अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया भर के अक्सर लोग जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं किस किस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो सामने आई हैं और एक लम्हे में, एक सेकंड में हज़ारों करोड़ों जो पोस्टें हैं वो शेयर हो रही होती हैं, फॉरवर्ड हो रही होती हैं। तो जितनी भी हम चीज़ें ये शेयर करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का स्टेटस हो, चाहे वो हम कोई वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, कोई पिक्चर हम शेयर कर रहे हों फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी, ये सारी की सारी चीज़ें ये कहाँ जाकर जमा होती हैं और फिर जब ये जमा हो जाती हैं तो इनके साथ क्या किया जाता है, इसको रीड कर दिया जाता है, क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुरान पाक में इस बारे में एक आयत है, सूरत यासीन की आयत नंबर 12 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना नुह्यिल मौता, कि हम मुर्दों को जिंदा करते हैं, करेंगे, व नक्तुबु मा क़द्दमू, और हम वो चीज़ें लिख रहे हैं जो उन्होंने दुनिया में जो अमाल किए हैं वो, व आसारहुम, और उन अमाल करने का जो इम्पैक्ट माशरे के ऊपर पड़ा है वो भी हम लिखते हैं। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, और हमने हर चीज़ को किताब के अंदर लिख लिया है, अमाल के अंदर लिख लिया है। तो इस आयत से हमें एक रहनुमाई मिलती है कि हम जो कुछ भी सोशल मीडिया पर देखते हैं, शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो आप ये ना समझें कि वो ख़त्म होगी, नहीं, वो अल्लाह ताला ने लिख लिया है। कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, गिन गिन कर लिख लिया है। और इससे जो पहली वाली आयत है वो उस पर हम ज़रा गौर करें, क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, कि हम इंसान के अमाल भी लिखते हैं, सिर्फ अमाल नहीं बल्कि उनका जो इम्पैक्ट है माशरे पर वो भी लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर कुरान पाक की कोई आयत शेयर कर दी, अब अल्लाह ताला उसका सवाब मेरे लिए लिख देंगे। मेरा इंतकाल हो गया, इंतकाल होने के बाद वो जो मैंने पोस्ट शेयर की थी वो एक ने, दो ने, तीन ने, हज़ारों ने, लाखों ने शेयर की, देखी, तो जितने लोगों ने वो देखी होगी, पड़ी होगी, उसका जो सब का जो सवाब है वो मेरी कब्र में मेरे साथ मुझे मिलता रहेगा और क़यामत तक मुझे मिलता रहेगा, जब तक वो पोस्ट जो है वो चलती जाएगी। इसके बरअक्स ले लें, मैंने खुदा ना खास्ता कोई गाना, कोई गैर महरम औरत की तस्वीर, कोई नाज़ेबा चीज़ जो है वो शेयर की, इसका गुनाह अल्लाह ताला ने लिख लिया। अब मेरा इंतकाल हो गया, मैं कब्र में चला गया, अब वो जो चीज़ मैंने शेयर की थी नाज़ेबा, वो आगे लोगों ने शेयर करना शुरू कर दी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। क़यामत तक जितने लोग जो हैं वो इसको देखेंगे, उन सब के बराबर जो गुनाह है वो मेरा कब्र में मुझे मिलता रहेगा। तो खुलासा ये है कि मरने के बाद इंसान का जो अकाउंट है वो बंद नहीं होता बल्कि खुला रहता है, क्योंकि हदीस में आता है, इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु, कि जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल कट जाता है। अब आप कब्र में चले गए, अमल तो कोई कर नहीं सकते, लेकिन 3 तरह के अमल जो हैं वो नहीं कटते, वो फिर भी कब्र में पहुंचते रहते हैं। सदक़तुन जारिया, आपने कोई ऐसा काम किया जो कि सदका जारिया बन गया तो उसका सवाब आपको मिलता रहेगा, लेकिन अगर आपने कोई गुनाह जारिया कर दिया शुरू तो उसका गुनाह भी आपको कब्र में पहुंचता रहेगा। कोई ऐसी इल्मुन युंतफ़अ बिही, आपने किसी को कोई अच्छी बात, दीन की, दुनिया की अच्छी बात जिससे कोई फ़ायदा हो वो सिखा दिया, उसका सवाब आपको क़यामत तक मिलता रहेगा जब तक लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। इसके बरअक्स अगर आपने कोई गलत चीज़ सिखा दी किसी को जो कि गलत थी, नुकसानदेह थी, उसका गुनाह आपको क़यामत पहुंचता रहेगा। वो और वलदुन सालिहुन यदउ लहु, और नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करती है क्या कब्र तक, वो भी आपको सवाब उसका पहुंचता रहेगा। और इसका बरअक्स अगर औलाद नेक नहीं थी, गुनाहगार थी, फाजिर थी, फासिक थी, उसका भी आपको गुनाह जारिया कब्र में पहुंचता रहेगा। इसकी एक तायीद एक और हदीस से होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन, कि जिसने इस्लाम के अंदर एक अच्छा रास्ता, अच्छी बात की का आगाज किया, शुरू की, फलाहु अजरुहा, तो उसको अजर मिलेगा, वो अजरु मन आमिला बिहा इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। मिसाल के तौर पर हज़रत इस्माईल इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम ने बैतुल्लाह को तामीर किया, क़यामत तक जितने लोग हज करेंगे सबका सवाब दोनों हजरात को मिलता रहेगा। इसके बरअक्स मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन सय्यतन,
کہ جس نے اسلام کے اندر کسی برے کام کی بنیاد ڈال دی، فعلیہا وزرہا، تو گناہ تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، وہ وزر من عمل بہا الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنے لوگ اس پر چلیں گے غلط کام پر، سب کا گناہ اس پر ملے گا۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ ہم جو سوشل میڈیا پر کوئی چیز شیئر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتے ہیں، صرف اس کو لکھتے نہیں ہیں بلکہ قیامت تک جتنے لوگ جو ہیں اس کو دیکھیں گے وہ اس کا گناہ یا ثواب ہمیں قبر تک ملتا رہے گا، قیامت تک ملتا رہے گا۔ اس لیے بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ بھائی میرے بہنوں اور بھائیوں، ہم اچھی چیزیں، قرآن پاک کی کوئی آیت ہے وہ شیئر کر دی، حدیث اوتھینٹک ہے وہ شیئر کر دی، کوئی اچھی بات شیئر کر دی، کوئی فکری بات شیئر کر دی جس سے دنیا کا فائدہ ہو، اس کو ہم شیئر کریں۔ گانے، غیر محرم عورتوں کی تصویریں، یہ چیزیں ہم شیئر نہ کریں۔ ہماری جو بہنیں ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر وہ سوشل میڈیا پہ آنا چاہتی ہیں، اپنا اکاؤنٹ بننا چاہتی ہیں، بالکل بنائیں، لیکن اپنی تصویر نہ لگائیں اور میوزک کا استعمال نہ کریں، ہم تو کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی رہنمائی فرمائے، ہمیں اچھی باتیں شیئر کرنے کی توفیق دے اور برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔